फोन उठाओ, उठाओ जल्दी। शायद उन्होंने उनके फोन ले लिए होंगे। हद है। हम मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। तुम उस तरफ बैठो। लेकिन तुम ठीक नहीं। सांस नहीं आ रही। कोई है जो हमारी मदद करे। साहिबा, थोड़ी हिम्मत रखें। सांस नहीं आ रही और दाना भी नहीं खुल रहा। मैं अपने उम्मीद को अकेला छोड़ के इस तरह नहीं मर सकती। हिम्मत करें अम्मी, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, फिक्र मत करें, ठीक है? साइड पे हटो, हटो। यार थोड़ी आहिस्ता चलाओ, आराम से चलाओ गाड़ी। काश मैं गाड़ी चला रहा होता। संभल कर। मैं संभल कर नहीं चला सकता। उस आदमी ने कहा है मेरे पूरे खानदान को मार देगा। नहीं छोड़ूंगा उसे। ठीक है अदनान, ठीक है, ऐसा मत सोचो, हम ढूंढ लेंगे। फिक्र ना करो तुम। उन्हें कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है। वो बहराम कितना जालिम निकला। बहराम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो उसकी कीमत चुकाएगा। दादा, बाबा कब तक आएंगे? मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे बाबा अब नहीं आएंगे बेटा। लेकिन क्यों? किसी ने उन्हें छीन लिया हमसे। बेटा, तुम्हारे बाबा को हमसे छीन लिया गया है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा का बदला तुम्हारा दादा उन सब से लेगा, उन सब से। ज़बरद आपा कहाँ है? ज़बरद आपा, छोड़ो, अकेला मत छोड़ो मुझे। साहिबा, साहिबा। तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। सोच रहा हूँ कि मेरे घर वालों को कहाँ ले जा सकते हैं वो लोग। ये तो कब्रिस्तान से वापसी का रास्ता है। इसके बाद वो कहाँ मुड़े, यही असल बात है। मेरा दिमाग नहीं चल रहा। तुम अंदर ही अंदर राख बन जाओगे। मैं इस दुनिया को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई नहीं बचेगा। अदनान, ये क्या कर रहे हो यार? सामने धुआं निकल रहा है। कहीं ये बहराम ने न किया हो। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो सब जगह आग लगी हुई है। ज़मरूद! अदनान आ गया। अदनान आ गया। अदनान भाई अब यहाँ है। अदनान भाई मदद करें। उनकी आवाज आ रही। अंदर है वो लोग। अदनान रुको, कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ पर हैं अदनान भाई। भाई हमारी मदद करें। अदनान भाई हमारी मदद करें। लतीफ, दादी को फौरन बाहर लेकर जाओ।
ठीक है भाई, दादी जल्दी करो, चलो, आ जल्दी। जाए। नारिया चलो। आ जाए। तुम भी बाहर चलो। जबरूत कहाँ है? आप मेरे साथ हो, या बहुत हुआ है। जबरूत जल्दी 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 उस तरफ जाओ, जल्दी जाओ, तुम भी जाओ, जल्दी जल्दी इस तरफ मत रुको, जल्दी जाओ वहां। जबरूत जबरूत सब ठीक है ना? अंदर अभी अंदर है, उसे बाहर निकालो। जबरूत तुम ठीक हो? जबरूत काश तुम लोग भी उसी तरह जलकर भस्म हो जाओ। अल्लाह करे अगला दिन भी न नसीब हो। खाना पकाते वक्त लोगों को बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। चुप रहो तुम इस घर में नौकर हो और अपने काम से काम रखो, समझ आ रही है तुम्हें? लाओ ये मुझे दो। वो अस्पताल से कैसे भाग निकला और वहां कैसे पहुंच गया? मुझे नहीं मालूम भाई। क्या मतलब है कि नहीं मालूम? कैसे आदमी हो? क्या तुम लोग सो रहे थे? माफ कर दे मुझे। चुप! क्या सब बच के निकल गए? दफा हो जाओ, मैं कह रहा हूं दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तुम सब के सब निकम्मे हैं। बाबा ये हामिद के फातिहा का है। बेटी मेरी बात सुनो, अभी हमारे गम मनाने का वक्त नहीं है। मुझे मेरे बेटे का बदला लेना है। मैं मरा नहीं हूं, मैं उन सब से इसका हिसाब लूंगा। उन सबको मैं चुन चुन के मारूंगा। ये बताओ कि तुमने ऐसा होने कैसे दिया? हाँ? हमें माफ कर दे भाई। उन्होंने हमारे आदमियों को बेहोश करके उनकी जगह ले ली और मुझे देर से पता चला। हमारे आदमी तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। आइंदा कंपनी या घर में दोबारा मैं ना सुनूं कि ऐसा कुछ हुआ है, समझ गए? अदनान देखो, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। दादी आप ठीक हैं? ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तुम उस गाड़ी में क्यों गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता? मेरे भी बेशुमार गुनाह हैं। हर रात आयशा की आवाज सुनती, वो मेरा गला दबाती और कहती है असमत तूने मुझे मारा। असमत साहिबा से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। लाओ बंदूक दो मुझे। मैंने कहा बंदूक दो मुझे। चलो मेरे साथ। अदनान इस बंदूक का क्या करोगे? जो जरूरी है वो करूंगा जबरूत। उस आदमी ने मेरी पूरी फैमिली को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ठीक है तो फिर जाओ, जाकर गोली मार दो और अपने हाथों से उन्हें सजा दो। उसके बाद वो आएंगे और हमें से किसी एक को मारकर चले जाएंगे। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? तो फिर आप क्या चाहती हैं? ईशा और हामिद की तरह सब मर जाएं? हामिद को मैंने नहीं मारा। गोली मैंने मारी उसे, हामिद को मैंने मारा है। बेटा हमने इतने आदमी आखिर किस लिए रखे हैं? इनमें से किसी एक से जाकर कहो, जाकर चुपके से जो हो जरूरी कराए। दादी उस बहराम ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकी दी थी।
और मैं जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। आप देखें अब मैं क्या करता हूँ उसके साथ। अदनान, अदनान मेरी बात सुनो। देखो मेरे भाई, ये मसला अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा है। ईशा मेरी भी बेटी थी। मेरे पास भी अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये मैं करूंगा। पुलिस! पुलिस आ गई। हटो सामने से। क्या हो गया ठीक है। ऑफिसर? अब तुम आप लोग यहीं जाओ पर और रुक सबको जाए। खत्म कर दो। मैंने कहा हटो। वो लोग अदनान को लेने आ गए। सिनान, मेरे घर वाले तुम्हारी इमानत है। अदनान दमीर, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हथकड़ी लगाओ इन्हें। लेकिन क्यों ऑफिसर, इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया अदनान ने। मैंने हामिद को नहीं मारा। बेटा, नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई ये कह रहा है कि इसने नहीं मारा। आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? अदनान भाई, फौरन को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? अदनान, बेटा, बेटा। हामिद को मैंने नहीं मारा। बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाय, बस खुदा ने बचा लिया। अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो मेरी प्यारी जमरुद मर जाती। मैं क्या करती? हम वक्त पर पहुंच गए थे। जमरुद अब सदमे में है। इसे अभी ज्यादा ना छेड़ें, ख्याल रखें। हाँ, नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और किसी ने शिकायत भी नहीं की? शिकायत करते तो क्या होता? बैराम किसी और को जेल भिजवा देता। मुजरिम को तो वैसे भी सजा नहीं मिलती। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो। अदनान को गिरफ्तार कर लिया है ना? पुलिस स्टेशन लेके गए हैं उसे। ये क्या कह रहे हो? हाय, मेरे दामाद से क्या चाहते हैं ये लोग? अल्लाह, क्यों हमारे साथ हर बार ही बुरा हो रहा है मेरे खुदाया। आप घर में हैं, महफूज हैं। मुझे अब चलना चाहिए। हर चीज के लिए शुक्रिया सिनान। कोई बात नहीं, सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम्हारा शुक्रिया, शुक्रिया। उफ। आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब इसको जाने की क्या जरूरत थी? साथ वो खुद चला जाता, बिला वजह पीछे पीछे चली गई। जमरुद, खुद को संभालने की कोशिश करो। कुछ हो तो फौरन कॉल करना मुझे। अम्मी, क्या आपको भी आदमी थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या कह रही हो? जिस तरह मेरी बहन को देख रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। बेटी, फजूल बातें मत किया करो। चलो वहां जाकर बैठो, चलो। अरे, पता नहीं कहां कहां से लेके आ जाती हो ऐसी बातें मलिहा। एक अजनबी है वो बस। मैं सुबह आऊंगा, फिर हम साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि वो मुझे अदनान से मिलने नहीं दे रहा है। तुम उसकी बीवी हो आखिर। उसे मेरी परवाह होती तो क्या वो ऐसा करता? एक बार भी नहीं सोचा उसने। उसकी बेटी को मार दिया गया जमरुद। वो कैसे सोचता? मैं उसे समझता हूं। तुम इतनी परेशान मत हो। वो कहता है कि उसने नहीं किया। उसकी बात सुनो, समझो उसे। चंद दिनों में सच सबके सामने आ जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। चलता हूं अब मैं। हवेली? ठीक है। सोहा के बारे में अगर कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं मालूम कर लूंगा। कुछ पता चला तो मैसेज कर दूंगा तुम्हें। और तुम्हें देखो, तुम्हें इस हालत में भी सबकी फिक्र ज्यादा हो रही है। तुम एक नेक इंसान हो, बहुत ज्यादा। कहते हैं अच्छे लोगों का नसीब खराब होता है। शायद ज्यादा अच्छा होना भी अक्सर नुकसान देता है।
लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाना उससे भी बदतर है। और इस बोझ के साथ जीना मुश्किल है बहुत। कभी कभी हमें खुद को भी नुकसान पहुंचाना पड़ता है। लोग अक्सर पत्थर दिल के हो जाते हैं, सोच समझ नहीं पाते। जब बोझ उनकी बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है तो अल्लाह का बहुत शुक्र है अजमत साहिबा, हम बच गए। बेटी तुम कहाँ थी? हमने कितनी बार तुम्हें फोन किया। हम तो पुलिस को फोन करने वाले थे। कहा था ना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो हमें नहीं पता था कि तुम जिंदा हो या अगवा हो गई। मैं कब्रिस्तान में थी। उस मनहूस आदमी की कब्र पे थूकने गई थी। वो मेरा शौहर था। जानती हो हमारी जान निकल के रह गई थी। उस बहराम ने तो तकरीबन हमें जिंदा जला दिया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। मगर तुम ये जान लो, वो खानदान कातिलों का है। हामिद ने जानबूझकर नहीं किया था। उस बच्ची के कातिल का नाम दोबारा इस घर में मत लेना, कभी भी नहीं। देखो हम किस हाल से गुजर रहे हैं उस आदमी की वजह से सुहा, और मेरा अदनान भी अब उसी की वजह से जेल में है। मैं बहुत थक गई हूँ अम्मी, अपने कमरे में जा रही हूँ। नवीन बेटा, उस औजगिच खानदान ने इसे बिगाड़ दिया है। अपनी बेटी पे नजर रखो। Ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşerde anam divana kalsın.
Şu sineme açtı anam, olmaz yâre. Şu sineme açtı anam, olmaz yâre. Dünya tabi gelse derdime çare. Dünya tabi gelse derdime çare. Derdimin dermanı anam, lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam, lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam, lokmana kalsın.